नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के शाखा कार्यालय का उद्घाटन संस्थाध्यक्ष नागेंद्र राव के हाथों हुआ। कार्यालय साई प्रसाद एनक्लेव, विवेकानंद नगर, वर्धा रोड पर स्थित है। नए परिसर को विदर्भ के सदस्यों और छात्रों को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि वे सम्मेलन हॉल और कक्षाओं सहित पेशे के संबंध में पेशेवर सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। राव ने स्वीकार किया कि इस क्षेत्र में नए कार्यालय की मांग और आवश्यकता काफी लंबे समय से महसूस की जा रही थी, लेकिन किसी कारण से यह मांग लंबित थी। शाखा की अध्यक्षा खुशबू पासारी, देवेंद्र देशपांडे, पवन चांडक भी उपस्थित थे। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान भारत में कंपनी सचिवों के पेशे के विनियमन और विकास के लिए संसद के एक अधिनियम यानी कंपनी सचिव अधिनियम 1980 के तहत स्थापित एक प्रमुख पेशेवर निकाय है। यह भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है। संस्थान एक सक्रिय निकाय होने के नाते कंपनी सचिव पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए सर्वोत्तम और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है और सीएस सदस्यों के लिए सर्वोत्तम गुणवत्ता मानक निर्धारित करता है। बरसों पुरानी परंपरा के अनुसार बीड़ीपेट से बड़े पोला उत्सव के दूसरे दिन मारबत उत्सव में एक बढ़िया निकाला गया। इस दौरान युवकों ने मारबत से बीमारियों के साथ कोरोना को भी शहर से बाहर ले जाने के लिए नारेबाजी करते हुए गुहार लगाई। उन्होंने कोरोना, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों को दूर करने और सभी को शक्ति देने के लिए विभिन्न अनुरोध किए। इस उत्सव में माथाड़ी कामगार सेना नागपुर शहर के अध्यक्ष सिद्धू कोमाजवार, रवि विलायतकर, गजानन कोकुड़े, साहिल मडावी, राम पलेरिया, रजत कावले, स्वप्निल मिसलकर, हर्ष मडावी, सोनिया मोते, राकेश कोटेवार, गौतम मेश्राम, आराध्य मोते, अंकुश शाहू, नितिन शाहू, साहिल सोराके, सार्थक मडावी, हर्षल वलूरकर, रमेश मडावी, उमेश बाबुड़कर, प्रकाश मडावी, प्रदीप कोकुड़े, उत्तम चिराटे आदि कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी गण उपस्थित थे। सिंधी समाज के विद्यार्थियों को प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से नागपुर में उदय एकेडमी का आरंभ किया गया है। सिंधी साहित्य का विषय लेकर अथवा सिंधी भाषा में परीक्षा देने का प्रावधान भी उपलब्ध है। इस एकेडमी में यूपीएससी, आईएएस, आईपीएससी, आईआरएस की रेसिडेंशियल फ्री कोचिंग दी जाएगी। तद हेतु आयोजकों ने राष्ट्रीय स्तर पर जन जागृति अभियान शुरू कर दिया है, जो कि सराहनीय कदम है। इस आशय के विचार डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर जोन 3 लोहित मतानी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कहे। वे भारतीय सिंधु सभा नागपुर की ओर से एवं पुरुषोत्तम रोहरा के सौजन्य से सिंधी सभ्यता, संस्कृति, भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जुड़ो जड़ुन सा के अंतर्गत उदय एकेडमी नागपुर द्वारा सिंधी विद्यार्थियों हेतु व क्लासेस घनश्याम कुकरेजा ने प्रस्तावना में कहा कि हमारे समाज के विद्यार्थी जिस प्रकार इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, एमबीए व अन्य क्षेत्रों में अपना करियर बनाते हैं, इसी तरह प्रशासनिक सेवाओं में भी अपना करियर बनाएं। इसी उद्देश्य को लेकर नागपुर में उदय एकेडमी स्थापित हुई है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। इसी क्रम में परशुराम सर्वभाषीय ब्राह्मण संघ द्वारा प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर स्वर्गीय रखीवचंद शर्मा स्मृति उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान देने की घोषणा की गई। वर्धमान नगर स्थित पुष्करणा समाज भवन में आयोजित उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान समारोह में इस वर्ष यह सम्मान समाज के सेवानिवृत्त शिक्षिकाएं दया बुटोलिया, रमा शर्मा को प्रमुख अतिथि श्रीकांत देशपांडे द्वारा स्मृति चिन्ह और दुपट्टा देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर किशोर रेखावचंद शर्मा, किरण शर्मा, राहुल शर्मा, श्रीवत्स शर्मा, अतुल देव, राकेश मिश्रा, अनिल शर्मा, रेखा चतुर्वेदी, श्याम सुंदर बुटोलिया, हेमंत शर्मा, गिरीश पुरोहित, विष्णु शर्मा, भावेश जोशी आदि उपस्थित थे। आयोजन का संचालन ऋतु आनंद शर्मा एवं आभार प्रदर्शन रजनी जय भगवान शर्मा ने किया। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की महिलाओं ने समाज हित में किए विविध कार्यक्रम किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत संस्था द्वारा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कैंसर हॉस्पिटल में
मरीजों के काम आने वाली 2 मशीन दान देकर हुई। कार्यकारिणी सभा की औपचारिक शुरुआत हल्दीराम प्लेनेट फूड मुंजे चौक पर हुई। राष्ट्रीय अध्यक्षा द्वारा महाराष्ट्र प्रांत के दौरे की पहली सभा नागपुर में ली गई। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। माया शर्मा द्वारा संस्था की प्रार्थना व रश्मि बंसल द्वारा स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया गया। सुरभीत सभा में गणमान्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्षा शारदा लखोटिया, विशेष अतिथि रेखा लखोटिया, पश्चिमांचल प्रमुख रेखा राठी, दक्षिणांचल प्रमुख शारदा महाडिया, प्रांतीय अध्यक्षा डॉक्टर सरोज पसारी, प्रांतीय सचिव निकिता बागड़ी, नागपुर शाखा की संस्थापिका अध्यक्ष कुमकुम अग्रवाल की उपस्थिति ने सभा की गरिमा बढ़ाई। नागपुर शाखा अध्यक्ष शकुंतला अग्रवाल द्वारा स्वागत भाषण के साथ सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव समेत सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया गया। देह रक्त, नेत्रदान, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, जन जागरण, बाल विकास सम्मेलन के 5 प्रकल्प पर मीना सुरेखा के मार्गदर्शन में एक नाटक प्रस्तुत की गई। नागपुर के प्रसिद्ध डागा अस्पताल में हाल ही में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। डागा अस्पताल के प्रतीक्षा हॉल में गर्भवती महिला 1.5 घंटे तक तड़पती रही। आखिरकार उसने प्रतीक्षा हॉल में ही शिशु को जन्म दिया। पीड़िता वाड़ी निवासी रानी संदेश वासनिक है। पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया कि डागा अस्पताल में डॉक्टर समय पे मौजूद नहीं होने से यह हादसा हुआ। यह हादसे को लेकर नागपुर शहर युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में डागा में खूब हंगामा व नारेबाजी की है। डागा प्रशासन मुर्दाबाद, पीड़िता को न्याय दो के नारे लगाए गए। फिर डीन को ज्ञापन सौंपने के लिए काफिला आगे बढ़ा, तब सीमा परवेकर ऑफिस में उपस्थित नहीं थी। इस मौके पर वसीम खान ने कहा, डागा अस्पताल की नर्सों का बर्ताव अच्छा नहीं है। वह पेशेंट से गाली गलौज भी करती हैं। ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई की जाए व पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिले, अन्यथा युवा कांग्रेसी अनशन पर बैठेंगे। यदि डीन उपलब्ध नहीं रही तो गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई जाएगी। पीड़िता के पति संदेश वासनिक ने नर्स व डॉक्टर को तुरंत सस्पेंड करने की मांग की। वर्धमान नगर कॉलोनी स्थित सारडा निवास के समक्ष करीब 50 छोटे छोटे बालक बालिकाओं ने संपूर्ण मोहल्ले में आकर्षक बैल को सजाकर घुमाया व लोगों को दर्शन कराया। इस अवसर पर व्यापारी नेता राधेश्याम सारडा ने सभी आगंतुकों का स्वागत कर ताना पोला की बधाई दी। सारडा ने सभी बालकों को पोला के अवसर पर बैल के विषय में बताते हुए कहा कि दरअसल किसान के खेत की रीढ़ की हड्डी बैल ही है। किसान बंधु पोला के अवसर पर बैलों की पूजा करते हैं। पोला यह त्योहार सामाजिक सरोकार को बढ़ाने वाला है। व्योम सारडा ने सभी बालकों का स्वागत किया। इस अवसर पर शर्व सारडा, कर्णव सारडा, रेयांश खेमानी, समयन खेमानी, कौस्तुभी काकानी, पीयू काकानी, ओवी ढेंगे, देवांशु ढेंगे सहित बड़ी संख्या में बालकों की उपस्थिति रही। नागपुर महानगर पालिका ने प्रतिबंधित पीओपी मूर्तियों की बिक्री पर शहर में कार्रवाई शुरू की है। महापौर दयाशंकर तिवारी एवं मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के निर्देशानुसार प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार मंगलवार को 10 में से 5 जोन में कार्रवाई की गई। इसके तहत शहर में 90 पीओपी मूर्तियों को जब्त कर मूर्ति विक्रेताओं से 1,21,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। साथ ही पीओपी से बनी गणेश प्रतिमाओं बेचने वाली 2 दुकानों को भी हटाया गया। पीओपी मूर्तियों को लेकर चल रहे अभियान में एनडीएस ने मंगलवार को शहर के 5 जोन लक्ष्मी नगर, धर्मपेट, हनुमान नगर, नेहरू नगर और मंगलवारी जोन में 106 दुकानों का निरीक्षण किया। इनमें से 90 पीओपी की मूर्तियां जब्त कर ली गई। सबसे ज्यादा 50,000 रुपए जुर्माना हनुमान नगर जोन के तहत वसूला गया। इस जोन में कुल 25 दुकानों की तलाशी ली गई और 60 पीओपी मूर्तियों को जब्त कर लिया गया। धर्मपेट जोन में ग्रीन विजिलेंस फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने पीओपी मूर्तियों की पहचान करने में नागपुर महानगर पालिका की टीम की मदद की। संगठन के सहयोग से जोन की 15 दुकानों का निरीक्षण कर 27 मूर्तियों को जब्त किया गया। व्यंग में तेज और कटाक्ष के साथ सरोकार जरूरी है, यह बात वरिष्ठ व्यंगकार अनुराग वाजपेयी ने कही। व्यंगधारा की 17वीं ऑनलाइन वीडियो गोष्ठी इस माह के व्यंग श्रृंखला में अगस्त माह में प्रकाशित व्यंग रचनाओं में से कुछ चयनित रचनाओं पर चर्चा का आयोजन किया गया। गोष्ठी में बतौर वक्ता वाजपेयी ने
सुनील जैन राही के व्यंग अच्छा हुआ तुम आ गए की समीक्षा करते हुए कहा कि यह सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई रचना है। लेखक ने वंचित के पक्ष में खड़े होने का साहस किया है। सुरेश कांत के व्यंग आपने कितने गड़े मुर्दे उखाड़े की समीक्षा करते हुए कहा कि व्यंग में अच्छी टिप्पणियां की गई है, लेकिन पंच और रचना में कसावट की कमी है। शुरुआत में विशिष्ट वक्ता व्यंगकार अश्विनी कुमार दुबे ने सूर्यदीप कुशवाहा के व्यंग गांव शहर पिज्जा लहर पर चर्चा करते हुए कहा कि लेखक ने सरकार के विकास का थोथापन उजागर किया है। श्री दुबे ने डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्रा उर्तृप्त के व्यंग रिप्लेसमेंट पॉलिसी की पीड़ा में लोटा और बाल्टी की प्रेम कथा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह रचना हास्य से शुरू होकर तीखे व्यंग पर समाप्त होती है। इंटेक नागपुर चैप्टर ने इंटेक HICS नई दिल्ली के सहयोग से नवीनतम HICS प्रकाशन ट्री ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी बुक ऑन नेचर एजुकेशन पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्कूल और कॉलेज के शिक्षकों को शिक्षण अधिगम परिणामों को तैयार करने पर जो मानव अस्तित्व के लिए प्रकृति के सर्वोत्तम उपहार वृक्ष को बचाने के लिए समाप्त होना चाहिए। ऑनलाइन कार्यशाला में नागपुर के 18 स्कूलों के शिक्षकों ने भाग लिया। इंटेक के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त LK गुप्ता ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए साझा किया कि इस तरह की कार्यशाला उनके शिक्षण विधियों में उपयोगी होगी और वे इससे बहुत कुछ सीखेंगे। प्रधान निदेशक पूर्णिमा दत्त ने इस कार्यक्रम के संचालन के उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया और प्रतिभागियों को पेड़ों पर संबोधित किया और उन्हें बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं इस पर विस्तृत मार्गदर्शन किया। उनके साथ उनकी टीम के सदस्य अभिषेक दास, क्रिस्टीना शांगने, गीतिका गुंजन, स्मृति मल्होत्रा, वैष्णवी सिंह और नानकी कौर भी थे। पुनर्नवा के संस्थापक अभ्यास वास्तुकार प्रकृति संरक्षणवादी R प्रमुद्न सहस्त्रभोजनी प्रकृति शिक्षाविद प्राची माहुरकर ने नागपुर में पेड़ों के खजाने, उनके विकास, अस्तित्व, संरक्षण तथा अन्य पहलुओं पर सरलता से प्रकाश डाला। MSIDCL के नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय में आद्य क्रांतिवीर राजे उमाजी नाइक की जयंती मनाई गई। काटोल रोड स्थित महावितरण कार्यालय में आयोजित जयंती कार्यक्रम में नागपुर परिक्षेत्र के प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी, नागपुर परिमंडल के मुख्य अभियंता दिलीप दोड़के, महाव्यवस्थापक शरद दाहेदार, अधीक्षक अभियंता हरीश गजबे, नारायण आमझरे, अविनाश शहारे, उप महाव्यवस्थापक प्रमोद खुले, कार्यकारी अभियंता दीपाली माडेलवर, सहायक महाव्यवस्थापक मानव संसाधन प्रदीप सातपुते, विधि अधिकारी डॉक्टर संदीप केने, उप मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी सचिन लहाने, प्रणाली विश्लेषक प्रवीण काटोले, प्रसन्न येलने, समीर सिंगम आदि मान्यवर उपस्थित थे। राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार इस वर्ष नागपुर शहर में POP मूर्तियों की खरीदारी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। नागपुर महानगर पालिका और V7 केयर फाउंडेशन द्वारा मिट्टी से गणेश प्रतिमा बनाने की प्रक्रिया सिखाने के एक ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया। V7 केयर फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में जया गुप्ता ने श्री गणेश की मिट्टी की मूर्ति बनाने का प्रशिक्षण दिया। पर्यावरण की दृष्टि से साधु माटी के महत्व को समझाते हुए उन्होंने अब तक लगभग 5000 से अधिक छात्र छात्राओं को साधु माटी की गणेश प्रतिमाएं बनाने का प्रशिक्षण दिया है। इस कार्य के लिए उन्हें विदर्भ भूषण, वुमन भास्कर, नेशनल प्राइड आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में सुंदर मूर्तियां बनाने की प्रक्रिया को समझाया। उन्होंने कहा कि साधु माटी किसी भी हार्डवेयर स्टोर में उपलब्ध होता है और आम तौर पर गणेश मूर्ति बनाने में कम से कम 3 किलो मिट्टी लगती है। उन्होंने बताया कि गणेश की पूरी मूर्ति तैयार होने के 2 दिन बाद उसकी रंगाई की जा सकती है। यह गणेश इको फ्रेंडली है और आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। कार्यालयों की कार्य संस्कृति को बढ़ाने के लिए सरकारी कार्यालयों में स्वच्छ, सुंदर और सुगंधित वातावरण बनाना आवश्यक है। संभागायुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा ने सुंदर माझे कार्यालय अभियान के माध्यम से सभी सरकारी कार्यालयों में नागरिकों और कर्मचारियों के लिए
अनुकूल वातावरण बनाने के निर्देश दिए। वर्मा ने संभागीय आयुक्त कार्यालय के हॉल में सुंदर माझे कार्यालय की कार्यप्रणाली संबंधी हुई समीक्षा बैठक में मार्गदर्शन किया। सुंदर माझे कार्यालय अभियान 30 नवंबर तक चलेगा। वर्मा ने निर्देश दिए कि पुराने सचिवालय भवन के सभी विभागाध्यक्ष इस अभियान में भाग ले और कार्यालय सहित पूरे परिसर को साफ सुथरा रखें। इस अवसर पर निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क हेमराज बागुल, उपायुक्त विभागीय आयुक्त कार्यालय हरीश भामरे, संयुक्त निदेशक कृष्णा फिरके सहित वित्त एवं लोक निर्माण, नगर नियोजक, वस्त्र, सहकारिता आदि विभागों के प्रमुख मुख्य रूप से उपस्थित थे। संभाग आयुक्त ने कहा कि पुराना सचिवालय एक ऐतिहासिक इमारत है और क्षेत्र के सभी कार्यालय स्वच्छ, सुंदर और साफ सुथरे होने चाहिए। यहाँ का वातावरण नागरिकों के लिए आसान और कर्मचारियों के लिए काम करने योग्य, प्रेरक और उत्साहजनक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना हमारी पहली प्राथमिकता है। चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन कोसिया विदर्भ चैप्टर ने हाल ही में विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं पर एक ज्ञान समृद्ध वेबिनार का आयोजन किया। वक्ताओं में प्रख्यात लक्ष्मी कुमारन और श्रीधरन अटर्नी फर्म नागपुर के सीए सौरभ मालपानी और सीए श्रेयस अग्रवाल थे। वक्ताओं ने सरकार की विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं जैसे एडवांस ऑथराइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, कैपिटल गुड्स स्कीम, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कस्टम ब्रांडेड मैन्युफैक्चरिंग, ड्यूटी ड्रॉबैक और एक्सपोर्ट पर ड्यूटी और टैक्स की छूट के बारे में बताया। उत्पाद प्रतिभागियों को उपरोक्त प्रत्येक योजना के तहत पात्रता, शर्तों, लाभों एवं अन्य पहलुओं से अवगत कराया गया। वक्ताओं ने प्रतिभागियों को विभिन्न कारकों और निर्माता की पुष्टि के आधार पर सही योजना चुनने के बारे में मार्गदर्शन किया। सत्र के बाद प्रश्नोत्तर का दौर भी हुआ। प्रथम वक्ता सीए सौरभ मालपानी ने उक्त निर्माता के लिए सही योजना चुनने के लिए प्रत्येक योजना की शर्तों और विशेषताओं को समझाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि SEZ में स्थापित होने वाली नई इकाइयां आयकर छूट के लिए पात्र नहीं होंगी, क्योंकि नई इकाइयों को छूट प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 थी। भाजपा प्रदेश सदस्य विजय चोरडिया मित्र परिवार की ओर से जन्मदिन के अवसर पर श्री विनायक हॉल में भव्य रक्तदान शिविर एवं कोविड योद्धा सत्कार समारोह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर के हस्ते हुआ। कार्यक्रम के अध्यक्ष भाजपा नेता नितिन भूतड़ा, प्रमुख अतिथि विधायक संजीव रेड्डी, बोधकुलवार, तारेंद्र बोंद्रे, सुभाष कासान गोतुवार, विवेक पांडे, वैभव जाधव, शुभम डोंगे पाटिल आदि उपस्थित थे। विजय चोरडिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस रक्तदान शिविर में 80 लोगों ने रक्तदान किया। कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डाल के कार्य करने वाली आशा वर्कर्स का सत्कार किया गया। कोरोना से अपनी जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों को आर्थिक मदद की गई। कार्यक्रम का संचालन रमेश बोबड़े एवं आभार दिलीप कोरपेनवार ने माना। दिल्ली सरकार के काम से प्रभावित होकर केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के सेवानिवृत्त अधिकारी फूलचंद किताड़ीकर व उनके सहयोगियों ने आम आदमी पार्टी में विदर्भ संगठन मंत्री आकाश सपेलकर के नेतृत्व में प्रवेश लिया। फूलचंद किताड़ीकर का नौकरी और निवास दिल्ली में था और केजरीवाल सरकार का काम देखकर फूलचंद ने आम आदमी पार्टी में आने का निर्णय लिया। वे लगातार आकाश सपेलकर के नेतृत्व तथा बढ़ती हुई आम आदमी पार्टी कार्यशैली से प्रभावित हुए। नागपुर महानगर पालिका के चुनाव के संदर्भ में आम आदमी पार्टी ही दिल्ली जैसी सुविधा शिक्षा ला सकती है। मनपा पर लगातार 25 सालों से भाजपा या कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। नागपुर की स्थिति सबके सामने है। अच्छे लोगों का आम आदमी पार्टी से जुड़ने से महानगर पालिका के चुनाव में स्वच्छ शिक्षित राजनीति को देखने का अवसर मिल सकता है। नागपुर में अस्पतालों की स्थिति, स्कूलों की स्थिति, सड़कों में गड्ढे, कई मूलभूत सुविधाओं का अभाव, यह सब परेशानियां हैं। इसके कारण आम जनता में प्रभावी सरकार के प्रति असंतोष है। आम आदमी पार्टी नेता आकाश सपेलकर का कहना है कि जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने वाला व्यक्ति ही नगर सेवक बनना चाहिए। डेंटल इम्प्लांट केयर फाउंडेशन की ओर से हाल ही में टेरिगाइड इम्प्लांट पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर मोहित झामड़े ने एक पत्रकार सम्मेलन में बताया कि कोविड-19 के मरीजों को म्यूकर माइकोसिस जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है। इससे मसूड़ों के पिछले हिस्से में संक्रमण हो जाता है।
इसके लिए प्रत्यारोपण की जरूरत पड़ती है। कार्यशाला में डॉक्टर दिव्य मल्होत्रा ने टेरिगाइट प्रत्यारोपण के बारे में जानकारी दी। कार्यशाला 2 सत्रों में हुई। कार्यक्रम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अंकित अबाड़ थे। डॉक्टर आकांक्षा झामड़ ने आभार प्रदर्शन किया। टेरिगाइट प्रत्यारोपण पर फाउंडेशन 26 सितंबर को रायपुर तथा 10 अक्टूबर को पुणे में कार्यशाला आयोजित करेगा। श्री कुंद शिक्षण संस्था तथा श्री नागपुर ज्ञान विकास मंदिर शिक्षण मंडल के संयुक्त तत्वावधान में वाठोड़ा लेआउट स्थित हमारी पाठशाला विद्या मंदिर में महाराष्ट्र राज्य शिक्षा विभाग प्रणीत थैंक यू टीचर उपक्रम समारोह संपन्न हुआ। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय आदिनाथ नखाते को इस अवसर पर याद कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। संस्था द्वारा संचालित शालाओं में कार्यरत विशेष प्रतिभावान अध्यापकों का शिक्षक दिवस के औचित्यपूर्ण थैंक यू टीचर सप्ताह में शॉल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ तथा भेंट वस्तु देकर सम्मान किया गया। कोरोना काल में भी अथक प्रयास कर विद्यार्थियों के प्रति सजगता से उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य जिन शिक्षक वर्ग द्वारा किया गया, उनमें विज्ञान शिक्षक नरेंद्र चिचमलकर, गणित शिक्षक परम वर्मा, अंग्रेजी अध्यापिका रजनी अग्रवाल तथा भाषा एवं सामाजिक विज्ञान आदि में उत्कृष्ट अध्यापन कार्य हेतु नीलेश मुले, पूनम पडोले, भक्ति नखाते, योगिता कुरटकर, पराग कोरडे, अभय भगत, सरोज महतो, जयश्री शेंडे का अतिथियों के कर कमलों द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेंद्र नखाते ने की। नागपुर जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारी अनिल गडेकर प्रमुख अतिथि, संस्था के अध्यक्ष भरतेश नखाते, संचालक राजेंद्र नखाते तथा अन्य मान्यवर इस सत्कार समारोह के दौरान मुख्य रूप से उपस्थित थे। पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा ने जरीपटका स्थित वसन शाह चौक स्थित गणेश मंदिर का जायजा लिया। गणेश मंदिर के नवीनीकरण का कार्य शुरू है। 10 सितंबर को उद्घाटन कार्यक्रम होने जा रहा है। इसके चलते वीरेंद्र ने गणेश मंदिर व माता मंदिर जाकर कार्य का जायजा लिया। उनका मनोहर चावला ने स्वागत किया। मंदिर में घनश्याम गोधानी, चुन्नीलाल चेलानी, राजा गोधानी, ईशांत जगवानी, लालू मुलानी, नानू मूलचंदानी, प्रकाश वंजानी उपस्थित थे। राज्य के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार ने कहा कि जीत के संकल्प और प्रगति के पथ पर चलने के लिए खेल संस्कृति महत्वपूर्ण है और इसे सभी को पोषित करना चाहिए। वे किर्गिस्तान में गामा एशिया चैंपियनशिप मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में उत्तीर्ण खिलाड़ियों के लिए आयोजित एक सत्कार समारोह के अवसर पर भाषण दे रहे थे। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम को 3रा स्थान प्राप्त हुआ। खेल मंत्री सुनील केदार ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने दुनिया में पदकों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है, क्योंकि इस देश ने खिलाड़ियों के लिए एक विशेष सुविधाएं प्रदान की है। यह एक विकसित राष्ट्र भी है। जो देश खेल को महत्व देते हैं, उनका विकास तय है। उन्होंने जापान और कोरिया का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि खेल संस्कृति न केवल पदक जीतने में मदद करती है, बल्कि प्रगतिशील होने का मार्ग भी दिखाती है। हाल ही में किर्गिस्तान में आयोजित गामा एशिया चैंपियनशिप मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भारतीय टीम ने बहुत शानदार प्रदर्शन के साथ 3रा स्थान हासिल किया और कुल 22 पदक जीते। इसमें 4 गोल्ड, 7 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल का समावेश है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।